डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे वेरियस इंटरेक्शंस के बारे में, या जिसको हम बोल देते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। देखो, किसी भी हैबिटेट के अंदर कोई भी स्पीशीज जो हैं वो, या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। यानी किसी भी सिंगल हैबिटेट के अंदर, नेचुरल हैबिटेट के अंदर मोर देन वन स्पीशीज जो हैं उनके मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, तभी जो है आपस में जो है दोनों का हम ये कहेंगे कि सर्वाइवल जो है वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि नेचर में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक बात करूं कि इवन प्लांट्स की भी बात करें, कोई प्लांट है अगर, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए न्यूट्रिएंट्स में अगर मैं बात करूं तो, एंड दीज आर प्रोवाइडेड बाय द सॉइल और these are obtained from the atmosphere। कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से लेते हैं। लेकिन सॉइल और एटमॉस्फेयर में ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? तो ये डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे रिलीज हुए, या तो उनकी डेथ के बाद, या जो है रेगुलरली उनकी बॉडी से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स की बॉडी से रिलीज होती है एज ए प्रोडक्ट, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से रिलीज होती है एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बट प्लांट्स यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड एज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मेरा बोलने का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए नेचर में डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। वो इंटरेक्शंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, या न्यूट्रल किस्म की भी हो सकती है। यानी दीज डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, यानी इंटरेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं, दे आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड्स। कुछ बेनिफिशियल होती हैं, कई बार दो ऑर्गेनिज्म कॉमन हैबिटेट कंडीशंस में लिव करते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। सच काइंड ऑफ इंटरेक्शंस आर नोन एज पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स और organisms belonging to different species are not harmful to each other, but they provide benefits to each other। तो ऐसी एसोसिएशंस को, ऐसी इंटरेक्शंस को हम बेनिफिशियल इंटरेक्शंस बोलते हैं, एंड वी असाइन देम द सिंबल पॉजिटिव। फिर है हार्मफुल इंटरेक्शंस। कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर एज पैरासाइट लिव कर रहा है, तो उसकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहा है बाय ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी, then such kind of interactions are known as harmful interactions। harmful interactions, and we assign negative symbol to such interactions। ऐसी interactions को हम negative symbol जो है वो देते हैं। फिर कुछ interactions, population interactions या interspecific interactions कैसी हैं, जिनमें different species के organisms आपस में जो है इकट्ठे लिव करते हैं, लेकिन कोई भी किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, कोई भी किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा।
such kind of interactions are known as neutral interactions. तो population interactions are the interactions between the members of different species. तो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में एक कॉमन हैबिटेट कंडीशन में जो क्या होती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, उनको हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस बोलते हैं. एंड दीज आर ऑफ थ्री काइंड्स, बेनिफिशियल, हार्मफुल एंड न्यूट्रल. न्यूट्रल को हम 0 से डिनोट करते हैं और हार्मफुल को नेगेटिव साइन से और बेनिफिशियल को पॉजिटिव साइन से. अब कई किस्म के इंटरेक्शंस हैं. प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कंपटीशन है, म्यूचुअलिज्म है, इसके अलावा अमेंसलिज्म है, कोमेंसलिज्म है. तो डिफरेंट काइंड की पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं, लेकिन हम 4 डिफरेंट इंटरेक्शंस की यहां बात करेंगे. नंबर 1, प्रेडेशन. प्रेडेशन क्या होती है? देखो, प्रेडेशन एक ऐसी इंटरेक्शन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज इन विच one captures or kills the other. यानी ऐसी इंटरेक्शन है बिटवीन द 2 स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज कैप्चर्स और किल्स द अदर स्पीशीज, कि जिसमें से एक स्पीशीज जो है वो दूसरी स्पीशीज को या तो कैप्चर करती है या किल करती है. तो ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रेडेशन काइंड की इंटरेक्शन. और प्रेडेशन काइंड की इंटरेक्शन में जो 2 स्पीशीज हैं उनको हम पर्टिकुलर नेम्स देते हैं. द स्पीशीज और द पार्टनर विच कैप्चर्स द अदर, जो कैप्चर करता है दैट इज कॉल्ड एज प्रीडेटर, उसको हम बोलेंगे प्रीडेटर यानी कि शिकारी. एंड द पार्टनर और द स्पीशीज विच इज बीइंग किल्ड बाय द प्रेडेटर, जिसको प्रेडेटर किल कर रहा है या प्रेडेटर कैप्चर कर रहा है, वो क्या है? अदर जो होगा वो क्या है? दैट इज प्रे यानी शिकार. तो प्रेडेटर प्रे काइंड की जो एसोसिएशन है दैट इज प्रेडेशन. ठीक है. अब कई ऐसी एग्जांपल हैं, इसमें लॉट ऑफ एग्जांपल हम दे सकते हैं. इसमें मोस्टली एनिमल्स आते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं, जैसे टाइगर और लॉइन किल्स दी डियर. और कोई भी आप हर्बीवोरस एनिमल की बात कर सकते हैं, तो इसमें डियर की एग्जांपल आ जाएगी. जैसे ये प्रेडेटर हो गया, ये प्रे. सिमिलरली हर्बीवोर एनिमल की अगर हम बात करें तो डियर है जैसे, तो यहां पे ग्रास. ठीक है. फिर जितने भी और हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उन सब के लिए प्लांट्स जो होंगे वो प्रे हैं. स्नेक के लिए फ्रॉग. ठीक है. ऐसे ही और कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. इसके अंदर हम ईगल की एग्जाम्पल दे सकते हैं, हॉक की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो प्रेडेटर हैं, एंड स्मॉल स्पैरो या रैट्स वगैरह ये क्या हैं? उसके प्रे होंगे. और एग्जाम्पल देना चाहें इसमें तो इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सिमिलरली पीकॉक की, पीकॉक एंड स्नेक. तो पीकॉक जो है वो प्रेडेटर हो जाएगा और स्नेक जो है वो उसका प्रे. तो कई सारी एग्जाम्पल, यानी टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज कैप्चर्स द अदर और किल्स द अदर. अब इसका कुछ फायदा है. प्रेडेशन का क्या फायदा है, यानी कोई एडवांटेजेस अगर हम देखें तो प्रेडेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? अच्छा, एक और चीज, हम कार्निवोरस प्लांट्स की या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ड्रॉसेरा सनड्यू प्लांट जिसको हम बोलते हैं. इसके अलावा पिक्चर प्लांट यानी कि निपेंथस, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं हम. बिस्कम की एग्जांपल दे सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल दे सकते हैं.
ये कई ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं टू फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कार्निवोरस प्लांट्स। तो ये भी प्रेडेटर किस्म के प्लांट्स हैं, यानी प्रेडेशन के एग्जांपल में आएंगे। अब प्रेडेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, पहला एडवांटेज तो ये है कि ड्यू टू प्रेडेशन प्रे पॉपुलेशन जो है, प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल ओवर प्रे पॉपुलेशन कि जो प्रे की पॉपुलेशन होती हैं वो कंट्रोल में रहती हैं प्रेडेशन के फिनोमिना के कारण। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि ये जो प्रे की पॉपुलेशन होती है, क्योंकि प्रेडेटर तो स्मॉल नंबर में होते हैं, प्रे की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और ये जब रिप्रोडक्टिव रेट इनमें हाई रहेगी, इनका नंबर बढ़ता जाएगा, प्रे का नंबर, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो फिर लॉट ऑफ रिसोर्सेज को ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे विद इन दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो टू कंट्रोल दी ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्रे, ये जो है प्रेडेशन का फिनोमिना रोल प्ले करता है। तो एक एडवांटेज तो ये हो गया। सेकंड एडवांटेज क्या हो जाएगा? सेकंड एडवांटेज इज वेजिटेशन। वेजिटेशन देखो, इफ हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहेगी, जैसे डियर की पॉपुलेशन या और जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनकी, वाइल्ड बफेलो वगैरह, इनकी पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहेगी किसी फॉरेस्ट एरिया में, तो वहां वेजिटेशन ज्यादा होगी। तो प्रेडेशन के कारण जो है वो वेजिटेशन जो है वो बढ़ती है, ये भी एक इसका बेनिफिट है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ बीड्स एंड पेस्ट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, एंड पेस्ट्स। देखो, ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं यानी कि बीड्स और पेस्ट जो होते हैं, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स, इनको प्रेडेटर किस्म के ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। तो इनके कारण जो है होने वाले जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कंट्रोल में होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओपेंशिया एक बीड है यानी कि अनवांटेड प्लांट है। तो ओपेंशिया की ग्रोथ को, इसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक नेचुरल हर्बीवोर कैक्टोब्लास्टिस इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओपेंशिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक बीड है, अनवांटेड प्लांट है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका नेचुरल हर्बीवोर, जो कि इसको नेचुरली खाता है, ऐसा ये एक ऑर्गेनिज्म है कैक्टोब्लास्टिस, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि वो ओपेंशिया की ग्रोथ को क्या करे, चेक करे। सिमिलरली और एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो जैसे कि रेड लोकस्ट, इसको मॉरिशस में, रेड लोकस्ट को मॉरिशस में कंट्रोल करने के लिए मैना को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि मैना इसका नेचुरल क्या है, प्रेडेटर है। क्योंकि इससे जो है बहुत सी क्रॉप्स को जो था हार्म पहुंच रहा था, तो मॉरिशस के अंदर रेड लोकस्ट को, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मैना को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है और एग्जांपल हैं जैसे कोचनियल बर्ड या लेडी बर्ड बीटल जो है, उसको एफिड्स वगैरह की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए
एफिड्स की पॉपुलेशन को, कोचिनियल इंसेक्ट या लेडी बर्ड बीटल, इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया अमेरिका के अंदर एफिड्स की पॉपुलेशन और दूसरे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे कई सारी एग्जांपल। फिर गैम्बूजिया एक फिश है, गैम्बूजिया फिश, इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, क्योंकि ये लार्बिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, ये मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है। तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया इनटू द पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए या बाकी जितने भी डिजीजेज होते हैं जिनमें मॉस्किटो जो हैं वो कैरियर का काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में गैम्बूजिया फिश का रोल। तो ऐसे ये कई सारे एडवांटेजेस हैं। फिर है कि ये जो प्रेडेशन का फिनोमिना है, प्रेडेशन के फिनोमिना से एक तो कंपटीशन, फोर्थ वन में दे सकता हूं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी में भी ये रोल प्ले करता है ये जो प्रेडेशन का फिनोमिना है, टू मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब प्रेडेटर्स जो हैं वो प्रे का जो है प्रेडेशन करते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे, तो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनके बीच में कंपटीशन रिड्यूस होगा, एंड ड्यू टू द रिडक्शन इन कंपटीशन स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, यानी अलग अलग किस्म की स्पीशीज जो हैं उनको ग्रो होने का मौका मिलेगा। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में रोल है। बीड्स और पेस्ट के बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रेडेशन का रोल है। वेजिटेशन इंक्रीज करवाने में प्रेडेशन का रोल है। और प्रे की पॉपुलेशन जो है, ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्रे, उसको कंट्रोल करने में भी प्रेडेशन का रोल है। तो ये एडवांटेजेस हैं प्रेडेशन के। सेकंड हमारे पास इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस में सेकंड इंटरेक्शन आती है, या पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में सेकंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म। देखो, पैरासिटिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है बिटवीन दी members of two different species in which one is called as parasite, which is generally smaller in size, and the other one which is called as host, जिसको हम होस्ट बोल देते हैं, एंड इज लार्जर इन साइज, ये जनरली लार्जर होता है। द स्मॉलर वन, दैट इज पैरासाइट, ग्रोज इनसाइड और ओवर द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड ऑलवेज गेट्स बेनिफिट, ये बेनिफिट्स मिलते हैं इसको, इट गेट्स बेनिफिट्स, वेयर एज द लार्जर वन और द होस्ट, ये क्या है, ये जो है इसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, यानी इट गेट्स हार्म्ड, इसको हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। तो ये एक किस्म की एसोसिएशन है, एसोसिएशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज स्मॉलर कॉल्ड एज पैरासाइट एंड द अदर वन इज लार्जर विच इज कॉल्ड एज होस्ट। The smaller one, that is the parasite, always gets benefits from the host. Smaller जो है वो हमेशा larger से यानी host से benefits लेता है और host को हमेशा harm उठाना पड़ता है। तो ऐसी association को हम क्या बोलते हैं, parasitism। अब ये parasitism plants में भी मिलता है, animals में भी मिलता है, और parasites की different types होती हैं। different types की अगर मैं बात करूं तो एक तो टाइप्स हैं, एक टाइप्स का सेट बनता है एक्टो पैरासाइट एंड
एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। देखो अगर होस्ट की बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट लिव कर रहा है देन इट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट। लाइक लाइस, जो लाइस होती हैं वो डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी के ऊपर लिव करती हैं एज पैरासाइट, तो वो एक एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल है। जितने भी स्टेम पैरासाइट्स हैं, रूट पैरासाइट्स हैं प्लांट्स में, वो एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल हैं। बेड बग एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट की। लेकिन एंडोपैरासाइट्स आर दोज विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, लाइक एस्कैरिस, ये एक राउंड वॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में लिव करता है। टेप वॉर्म यानी टेनिया सोलियम, तो टेप वॉर्म ये भी एग्जांपल है एक एंडोपैरासाइट की। लिवर फ्लूक एंडोपैरासाइट है। तो ये लॉट ऑफ एग्जांपल हम दे सकते हैं। यहां बेड बग की एग्जांपल दे सकते हैं, बेड बग, देन लाइस यानी जुएं, तो इनकी एग्जांपल जो है एक्टोपैरासाइट में आएगी। तो पहला सेट तो ये है। सेकंड है टेम्परेरी एंड परमानेंट पैरासाइट्स। देखो टेम्परेरी पैरासाइट्स होते हैं जो थोड़े समय के लिए यानी अपनी लाइफ के किसी खास पीरियड के दौरान या थोड़े समय के लिए जो है होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर एज पैरासाइट लिव करें, इसलिए उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी, टेम्परेरी पैरासाइट, which remain associated with the host for a particular period or for a shorter period, उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी पैरासाइट। तो इसमें फिर वही एग्जांपल बेड बग की दे सकते हैं, लाइस की दे सकते हैं। ये टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहते, ठीक है। फिर आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। तो परमानेंट पैरासाइट जो हैं ये थ्रू आउट दी लाइफ जो है ये होस्ट के साथ रहते हैं, और इनमें परमानेंट में परमानेंट पैरासाइट्स में एग्जांपल दे देंगे फिर से एस्कैरिस की, एस्कैरिस है, टेप बॉम में इनकी दे देंगे। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट। होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट। देखो होलो का मतलब कंप्लीट भी होता है और हेमी का मतलब सेमी पैरासाइट भी होता है, हेमी पैरासाइट और सेमी पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं होलो पैरासाइट में अगर बात करूं, होलो पैरासाइट which remain completely dependent on the host body, कंप्लीट पैरासाइट भी बोल सकते हैं इनको। इसमें एग्जांपल हम देंगे जैसे ड्रोसेरा, ड्रोसेरा की एग्जांपल दे सकते हैं, कस्कुटा की एग्जांपल दे सॉरी ड्रोसेरा नहीं, कस्कुटा की एग्जांपल दे सकते हैं, रफलेसिया की एग्जांपल दे सकते हैं, कस्कुटा अमरबेल जिसको हम बोल देते हैं, या रफलेसिया। रफलेसिया का प्लांटे किंगडम के अंदर सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है साइज वाइज, और ये रूट पैरासाइट है। तो रफलेसिया की एग्जांपल, कैस्कुटा की एग्जांपल, ये प्लांट ऐसे हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं ऑन दी होस्ट बॉडी, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो ये होलो पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जिनमें क्या होगा, जिन ऑर्गेनिजम्स में कुछ रॉ मटेरियल के लिए वो डिपेंड करते हैं ऑन दी होस्ट बॉडी और अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो उनको हम बोलेंगे हेमी पैरासाइट, हेमी पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। इसमें एग्जांपल हम देंगे विस्कम की, विस्कम एक प्लांट है विस्कम, उसके एग्जांपल हम दे सकते हैं। लोरेंथस की एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये पार्शियल पैरासाइट्स हैं। लोरेंथस पार्शियल रूट पैरासाइट है जो कि
वाटर और मिनरल ऑब्टेन करता है होस्ट की बॉडी से, लेकिन अपना फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो लोरेंथस की एग्जांपल भी दे सकते हैं, लोरेंथस पार्शियल रूट पैरासाइट या हेमी रूट पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अगली कैटेगरी है कि स्टेम एंड रूट पैरासाइट। ये मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूं क्योंकि एनिमल में तो स्टेम और रूट ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो स्टेम पैरासाइट एंड रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट, दोज पैरासाइट्स which live on the stem part of the host plant body, कि होस्ट के किस हिस्से पर एज पैरासाइट लिव कर रहा है प्लांट। जो पैरासाइट है वो होस्ट के किस हिस्से के ऊपर लिव कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर ये नाम है स्टेम पैरासाइट। देन रूट पैरासाइट, अगर किसी होस्ट प्लांट के रूट पर कोई पैरासाइट लिव कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज रूट पैरासाइट। जैसे मैंने लोरेंथस की एग्जांपल दी थी, रेफ्लेसिया की एग्जांपल भी आ जाएगी इसमें। रेफ्लेसिया टोटल रूट पैरासाइट है, जबकि लोरेंथस पार्शियल रूट पैरासाइट है। और स्टेम पैरासाइट में हम कैस्कुटा की एग्जांपल देंगे। कैस्कुटा का जो पैरासिटिक प्लांट है ये जिजीफस या अकेशिया यानी बेरी या किक्कर के प्लांट के स्टेम के ऊपर जो है वो पैदा होता है। तो कैस्कुटा की एग्जांपल यहां, और रूट पैरासाइट में एग्जांपल फिर से लोरेंथस की दे सकते हैं। लोरेंथस, कैस्कुटा या अमरबेल या आकाश बेल जिसको हम बोल देते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं कसकुटा, कैस्कुटा नहीं कसकुटा। फिर उसके बाद है पैथोजेनिक, पैथोजेनिक पैरासाइट एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। एक कैटेगरी बनती है पैथोजेनिक, पैथोजेनिक पैरासाइट एंड नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। अब दोनों में डिफरेंस है। पैथोजेनिक पैरासाइट होता है यानी ऐसे पैरासिटिक प्लांट जो क्या करें, जो होस्ट की बॉडी में डिजीज पैदा करें, उनको हम पैथोजेनिक पैरासाइट बोलेंगे। और जो होस्ट की बॉडी से जो है नरिशमेंट लें लेकिन डिजीज पैदा ना करें, दे आर कॉल्ड एज नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई, ये एंट अमीबा कोलाई जो है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लिव करता है, फ्रैक्शन ऑफ फूड वहां से ऑब्टेन करता है, किसी तरह का कोई और डिजीज पैदा नहीं करता, इन्फेक्शन पैदा नहीं करता, इसलिए ये जो है नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कैरिस की, टेप बॉम की, लीवर फ्लूक की, तो ये सारे क्या हैं, ये लिव करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमारे में डिजीजेस भी पैदा करते हैं, यानी दे आर पैथोजेनिक इन नेचर, दे कॉज वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ये नरिशमेंट भी ले रहे हैं प्लस डिजीज भी पैदा कर रहे हैं, इन्फेक्शन भी पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे पैरासाइट्स को हम पैथोजेनिक पैरासाइट्स बोलेंगे। फिर एक कैटेगरी आती है हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट नाम से पता लग रहा है इसमें, हाइपर पैरासाइट आर दोज पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। एक तो हो गया पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी पर हो, हाइपर पैरासाइट यानी दैट पैरासाइट विच इज पैरासाइट ओवर दी पैरासाइट, यानी पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर पैरासाइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रैट है होस्ट, रैट होस्ट है, उसके ऊपर पैरासाइट है रैट फ्लिया, रैट फ्लिया जिसको हम जीनोप्सेला बोलते हैं। रैट की बॉडी पर पैरासाइट है रैट फ्लिया यानी कि जीनोपस, लेकिन जीनोप्सेला, और इस जीनोप्सेला के ऊपर जो है एक बैक्टीरियम है पेस्ट्यूरेला, पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, पेस्ट्यूरेला
रेला पेस्टिस। ये पेस्ट्यूरेला पेस्टिस जो है ये बैक्टीरियम है। तो ये बैक्टीरियम पैरासाइट है ओवर दी रेड फ्लिया। रेड फ्लिया पैरासाइट है, जिसको हम जीनोप्सिला भी बोल रहे हैं, ये पैरासाइट है ओवर दी रेड, ये होस्ट है। और ये क्या हो गया फिर, ये हो गया हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट के ऊपर अगर कोई पैरासाइट हो तो उसको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। फिर इंटरसेलुलर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो कि लिव करते हैं इनसाइड दी सेल्स। सेल्स के अंदर अगर कोई पैरासाइट हो, सेल्स के इंटीरियर या सेल्स के साइटोप्लाज्म में एज पैरासाइट लिव कर रहा है तो वो इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह की बात करें तो। और लास्ट में मैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल के नेस्ट के अंदर एग्स ले डाउन करे तो ऐसे फिनोमिना को हम ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बात करूं इसकी कोयल की और यानी कुकू की और क्रो की, तो जो कुकूज होती हैं ये एग्स ले डाउन करती हैं इनटू द नेस्ट ऑफ क्रो, नेस्ट ऑफ क्रो। और खासियत क्या होती है कि इनके एग्स की जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होती हैं, साइज है, कलर है, दैट रिजेंबल द मॉर्फोलॉजी ऑफ एग्स ऑफ क्रो। इसलिए क्रो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता उन एग्स को और उनको इंक्यूबेट करता है। और इंक्यूबेट करता है तो उसमें से जब यंग वन निकलते हैं तो वो तो नेचुरली, क्योंकि एग्स किसके थे? कुकू के, तो वो कुकूज से रिजेंबल करते हैं, यानी कोयल से रिजेंबल करते हैं। तो इस तरह से कुकूज क्या हो गए इस केस में? पैरासाइट इन दी नेस्ट ऑफ क्रो, यानी उसके एग्स जो हैं वो यहां पे हैच हुए और उनसे कुकूज जो हैं वो बाहर आती हैं। तो बोलने का मतलब है सच काइंड ऑफ फिनोमिना वेयर वन ऑर्गेनिज्म लेज एग्स in the nest of other organism, that other organism is called as host, उसको हम host बोलेंगे। host incubate the eggs। तो इस तरीके से क्या है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। इट कैन बी सीन इन दी समर सीजन, ये समर सीजन में हम इसको देख सकते हैं किसी ऑर्चिड के अंदर, किसी गार्डन के अंदर। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला आता है हमारे पास थर्ड जो इंटरेक्शन है, थर्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, थर्ड इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बियोसिस भी जिसको हम बोल देते हैं म्यूचुअलिज्म। जो ये म्यूचुअलिज्म होता है, इट इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, जिसमें दोनों की दोनों स्पीशीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई भी किसी को हार्म नहीं देता। तो काइंड ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम कई दे सकते हैं, छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लाइकन्स की एग्जांपल, जिसमें एक एल्गल पार्टनर एंड एक फंगल पार्टनर, यानी कि एक फाइकोबियोंट और एक माइकोबियोंट आपस में जो है बेनिफिशियल काइंड की एसोसिएशन बनाते हैं। फिर माइकोरेहिजा, माइकोरेहिजा
ये माइकोरहिजा काइंड की जो एसोसिएशन है, ये भी माइकोरहिजा काइंड की एसोसिएशन जो है, ये भी एक क्या है, ये म्यूचुअलिज्म काइंड की एसोसिएशन है बिटवीन दी हाइफे ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की है। इसकी आगे टाइप्स होती हैं, एक्टोमाइकोरहिजा, एंडोमाइकोरहिजा, तो इसके बारे में डिटेल में बात हुई है। तो माइकोरहिजा भी ऐसी म्यूचुअलिस्टिक काइंड की एसोसिएशंस के अंदर या सिम्बियोटिक एसोसिएशन के अंदर आता है। फिर टर्माइट्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो टर्माइट्स वुड के ऊपर फीड करती हैं, टर्माइट्स वुड के ऊपर फीड करती हैं, और जब वुड को खाती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर सेलुलोज जाता है। इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, सेलुलेज एंजाइम, जो कि एक फ्लैजिलेट काइंड का ऑर्गेनिज्म है, ट्राइकोनिम्फा। तो टर्माइट्स की बॉडी के अंदर ट्राइकोनिम्फा नाम का एक ऑर्गेनिज्म लिव करता है। ये ट्राइकोनिम्फा जो है ये एक फ्लैजिलेट है, जो कि इसकी बॉडी के अंदर, टर्माइट्स की बॉडी के अंदर लिव करता है, और क्या करता है, टर्माइट्स के लिए सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, सेलुलेज। और इस सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से ये जो इनकी बॉडी के अंदर आफ्टर ईटिंग वुड सेलुलोज आता है, उसको डाइजेस्ट करता है ये सेलुलेज। तो यहाँ डाइजेशन होगी इसकी, ठीक है। तो ये भी एक म्यूचुअली बेनिफिटेड काइंड की एसोसिएशन है। ट्राइकोनिम्फा को शेल्टर मिल रहा है, और टर्माइट्स जो हैं वो बदले में जो है उसको, मतलब टर्माइट्स शेल्टर दे रहे हैं और ये बदले में सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वेरियस काइंड की, ऐसे ही रहिजोबियम बैक्टीरिया के हम लोग देते हैं एग्जांपल, रहिजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनोस प्लांट्स। जितने भी लेगुमिनोसी फैमिली के प्लांट्स हैं, जितने भी पल्सेस हैं, उनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, उनमें रहिजोबियम बैक्टीरिया लिव करते हैं। तो वो भी एक बेनिफिशियल काइंड की एसोसिएशन है। और र्यूमिनेंट मैमल्स की भी हम दे सकते हैं एग्जांपल इसके अंदर, ठीक है। तो कई सारी एग्जांपल इसमें आ सकती हैं। लास्ट अब मैं दे रहा हूं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, दैट इज कंपटीशन। लास्ट इज कंपटीशन। ये जो कंपटीशन काइंड की कंपटीशन काइंड की जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है वो क्या होती है, तो it is a kind of rivalry between two or more individuals, type of rivalry। ये एक किस्म की राइवेलरी है, ठीक है। राइवेलरी है किसके बीच में, बिटवीन द टू और मोर इंडिविजुअल्स टू शेयर सेम रिसोर्सेज। एक ही तरह के रिसोर्सेज को जो है ऑब्टेन करने के लिए एक किस्म की राइवेलरी जो होती है, राइवेलरी कह सकते हैं कि एक किस्म का जो कंपटीशन होता है, एक किस्म का जो प्रतिद्वंदता जिसको हम बोलते हैं, वो होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सेम काइंड के रिसोर्सेज के लिए, टू गेट सेम रिसोर्सेज, उसे हम बोलते हैं कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन जो है ये आगे दो किस्म का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। और विद इन दी मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है ये
ये ऑलमोस्ट सभी किस्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा। सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन जो होगा वो सभी किस्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा। जैसे दो टाइगर्स के बीच में कंपटीशन, ठीक है, दो लेपर्ड्स के बीच में कंपटीशन। तो क्योंकि एक ही स्पीशीज के अगर मेंबर्स के बीच में कंपटीशन होगा तो उनके रिसोर्सेज सिमिलर होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होंगी, तो ये अक्सर क्या होता है, ये सवेयर होता है, ये ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, ये सवेयर किस्म का होगा। इंट्रास्पेसिफिक जो होगा ये सवेयर होगा, इसमें ब्लड शेड भी होगा, यानी आपस में ज्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ। जबकि इंटरस्पेसिफिक जो होता है ये डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में होता है, और डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स कॉमन हो सकती हैं, तो सिर्फ उन कॉमन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा, इसलिए ये उतना सवेयर नहीं होता, ये लेस सवेयर होता है, और सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं होता, यानी फॉर ऑल दी रिक्वायरमेंट्स नहीं होता, ये फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स होगा, मोर सवेयर होगा, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज होगा। यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज के बीच में और कुछ एक रिक्वायरमेंट्स के लिए होगा, फॉर सम रिक्वायरमेंट्स होगा, और लेस सवेयर होगा, ठीक है। तो ये दो तरह का, और इसी को लेके एक गॉज नाम के आदमी ने एक हाइपोथेसिस दी थी, गॉज हाइपोथेसिस, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। गॉज हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। इसने क्या कहा था, गॉज ने, इसने ये कहा था कि अगर दो पैरामीशिया एक कॉमन प्लेस के ऊपर रह रहे हैं तो उनमें से ओनली वन विल सर्वाइव, एक ही सर्वाइव करेगा। कहता क्यों? क्योंकि एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स आपस में सिमिलर होंगी, तो दोनों में कंपटीशन जबरदस्त होगा, और उस कंपटीशन में जो एक ज्यादा फिट होगा, बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर लेगा, वो सरवाइव करेगा, और दूसरे की क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन, यानी दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा जब उसके रिसोर्सेज, उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होंगी। तो इसको हम बोलते हैं गॉज हाइपोथेसिस, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन, जो कि गॉज ने दिया था। तो ये चीज भी याद रखें। हमने ये 4 डिफरेंट काइंड की जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं, जिनमें प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, इसके अलावा म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन, ये 4 डिफरेंट टाइप की हमने इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस या पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो हैं वो की। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।